हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का अल्ट्रा आईटीआई पे हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मार्किंग एंड मार्किंग टूल के बारे में। तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं जो कुछ इसमें टॉपिक बचे हुए हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पंच के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पंच जनरली क्या होता है, जब हम जॉब पे मार्किंग कर रहे होते हैं, स्क्राइबर से लाइन खींच देते हैं, तो कभी कभी ऑपरेशन करते समय वो लाइनें अंत तक नहीं रह जाती और मिट जाती हैं। तो उन लाइनों को हम परमानेंट करने के लिए क्या करते हैं, उस पर पंचिंग करते हैं। या ड्रिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो ड्रिल प्रॉपर सेंटर में नहीं बैठता अगर उसमें हम पंच मार्क नहीं करते हैं। तो इस सब के लिए हमारा जनरली पंच प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं पंच के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए तो पंच किस मेटल का बना होता है, तो पंच हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील का बना हुआ होता है। इसे हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील का। क्या करते हैं, इसे हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। साइज की बात की जाए तो साइज 100 से लेकर 125 लंबाई तक के पंच पाए जाते हैं। पंचिंग करते समय जो दो पंच के बीच की जो दूरी होती, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। अब इन दो जो पंच के बिंदुओं के बीच की दूरी होती है यह कम से कम 3 से लेकर 5 तक होती है। डिस्टेंस बिटवीन पंच पॉइंट, जो पंचिंग किए गए बिंदु होते हैं इनके बीच की जो दूरी है 3 से लेकर 5 तक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो पंचिंग चिन्हों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3 से लेकर 5 तक होती है। बात की जाए पंच कितने प्रकार के होते हैं, तो पंच जनरली 3 प्रकार के होते हैं। वैसे पहला है डॉट पंच, दूसरा सेंटर पंच, तीसरा प्रिक पंच। सभी लोग इससे परिचित होंगे भली भांति। डॉट पंच की बात की जाए तो इसकी लंबाई 125 होती है। डॉट पंच की लंबाई। पूरा डायमीटर बात की जाए, इसका डायमीटर कितना होता है, तो 10 का डायमीटर होता है। डॉट पंच का जो एंगल है 60 डिग्री एंगल में डॉट पंच पाया जाता है। और जो ये पॉइंट जहां से मार्क करता है उस पॉइंट का डायमीटर कितना होता है, 6 होता है। डॉट पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्क्राइब की गई लाइन की मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, और जनरली पंचिंग कार्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जो सामान्य पंचिंग कार्य होते हैं उसके लिए डॉट पंच प्रयोग किया जाता है। मेन याद क्या रखना है कि इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात की जाए सेंटर पंच की, तो सेंटर पंच की लंबाई 100 होती है। इसका जो डायमीटर होता है 10 होता है। सेंटर पंच का एंगल जनरली 90 डिग्री होता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं एग्जाम में आपको 90 डिग्री ना दे करके 60 डिग्री टू 90 डिग्री दिया होता है, तो ये भी सही है। किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर पंच के रिस्पेक्ट में। अगर 90 डिग्री नहीं दिया गया है तो आप 60 से 90 डिग्री रेंज दिया गया है तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। सेंटर पंच का जो पॉइंट डायमीटर होता है ये भी 6 होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब भी हमें किसी कार्यखंड में ड्रिलिंग करनी होती है तो ड्रिलिंग करने से पूर्व चूंकि जो ड्रिलिंग का पॉइंट सही से बैठ सके तो उसको बैठाने के लिए वहां हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें प्रिक पंच है। प्रिक पंच की जो लंबाई होती है ये भी 100 होती है। इसका डायमीटर ऊपर वाले डॉट पंच और सेंटर पंच की अपेक्षा कुछ कम होता है। इसका डायमीटर 7 तक का होता है। एंगल की बात की जाए तो प्रिक पंच दो एंगल में पाए जाते हैं, एक 30 डिग्री प्रिक पंच होते हैं, एक 60 डिग्री प्रिक पंच होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों पंच, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 30 डिग्री प्रिक पंच और 60 डिग्री प्रिक पंच। 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हल्के कार्यों के लिए, जैसे कोई सीट मेटल वर्क है। सीट मेटल में अगर हमें पंचिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग किया जाएगा। 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां हमें बिटनेस लाइनों को स्पष्ट करना होता है। जो लाइनें मार्क की गई है उस बिटनेस मार्क को हमें क्लियर करना होता है, तो वहां पर 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिए, जो डिवाइडर होता है डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। जो प्रिक पंच है इसके पॉइंट का डायमीटर कितना होता है, 2.5 में बहुत कम होता है, वो शार्प मार्क करता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम शीट मेटल कार्य में करते हैं। तो ये थे मुख्य पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच। इसके बाद देखा जाए तो और कुछ और पंच भी है हमारे पास, जैसे कि हॉलो पंच हो गया, पिन पंच, बेल पंच, बेड पंच। इन सबको वन बाय वन करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला हॉलो पंच, जिसे हम खोखला पंच भी कहते हैं,
ये जनरली 13 से लेकर 15 mm तक की रेंज में पाए जाते हैं 1 mm के अंतराल में। कितने mm के? 1 mm के गैप में करके, जैसे 13 mm, 14 mm, 15 mm इस तक के पाए जाते हैं। 1 mm के अंतराल में 13 से 15 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। जो हालो पंच है, इनका जनरली जो प्रयोग है वो नॉन मेटेलिक पदार्थ जो कि आपके नॉन मेटल होते हैं, उसमें अगर हमें पंचिंग करनी है नॉन मेटल में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हालो पंच का प्रयोग करेंगे। हालो पंच के बाद आता है पिन पंच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डबल पिन को या लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डबल पिन और लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं। अगर इसके साइज की बात की जाए तो पिन पंच 100 mm से 200 mm तक के लंबाई में और 3 mm से लेके 12 mm तक के डायमीटर में पाए जाते हैं। कितने में? 100 से लेके 200 mm लंबाई में, डायमीटर में 3 से लेकर 12 mm तक के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? डबल पिन या फिर लोकेटिंग पिन को बाहर निकालने के लिए होल से। नेक्स्ट आता है बेल सेंटर पंच। इसकी जो आकृति होती है घंटी की जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम है बेल सेंटर पंच। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्लंजर लगा होता है यह कंप्रेस्ड स्प्रिंग द्वारा गाइडेड होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं, जो कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है उस पे हमें बहुत जल्दी उसका सेंटर निकालना है, तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट का सेंटर शीघ्र निकालने के लिए, क्विक सेंटर फाइंड करने के लिए सिलेंड्रिकल पार्ट का हम प्रयोग करते हैं बेल सेंटर पंच का। इसका प्रयोग किया जाएगा बेल सेंटर पंच का। कहां पर? कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका सेंटर हमें जल्दी से निकालना है। नेक्स्ट आता है बेड पंच। बेड पंच क्या है? मान लीजिए कोई ड्रिलिंग होल किया गया है, कोई बड़े साइज का जब होल करते हैं उसके बाद जो बीच में जो चक्ति बच जाती है, जो मटेरियल बेकार मटेरियल बचता है, उसको निकालने के लिए हम बेड पंच का प्रयोग करते हैं। इसमें एक पुश रॉड लगी होती है जिसके द्वारा बीच वाले मटेरियल को हटा दिया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत बड़ा जो खोखला सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें छिद्र करने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कह लीजिए बहुत बड़े सिलेंड्रिकल पार्ट में होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पुश रॉड होता है जिसके द्वारा जो बेकार की चक्री होती है बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट आता है नंबर पंच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर पंच का आप लोग जनरली प्रयोग करते होंगे। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं तो जॉब बनाने के बाद उस पर रोल नंबर और नाम लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नंबर पंच का प्रयोग करते हैं। इसके साइज की बात की जाए तो 0.8 mm से लेके 13 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। कौन से पंच? नंबर पंच। 0.8 mm से 13 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। उपयोग कहाँ किया जाता है? रोल नंबर व नाम लिखने के लिए। तो नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक पंच, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वचालित पंच। अपने आप चलित होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? शीघ्रता से मार्किंग के लिए, क्विक मार्किंग के लिए। इसमें विशेषता क्या होती है? इसमें हमें हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है इसमें? हमें हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हैमर की बात आ गई तो बात कर लेते हैं। जितने भी पंच हैं इसके पंचिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, जिसका वजन लगभग 250 ग्राम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्किंग के लिए जो हैमर प्रयोग करते हैं बॉल पिन हैमर, उसका वेट कितना होता है? तो 250 ग्राम होता है। कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर। ऑटोमेटिक पंच में हमें हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग से क्या होता है? शीघ्र और परिशुद्ध मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो इसकी मार्किंग होती है ऑटोमेटिक पंच की बहुत ही परिशुद्ध होती है। तो आशा करते हैं पंच का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जिसमें ये डॉट पंच, सेंटर पंच और ब्रिक पंच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके एंगल और यूज। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आता है पंच के बाद हम चलते हैं बी ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बी ब्लॉक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बी ब्लॉक के मेटल की बात की जाए तो ये कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। कौन? बी ब्लॉक। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का या फिर माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। कभी कभी हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है विशेष परिस्थितियों में। इसका प्रयोग क्या है बी ब्लॉक का? मार्किंग करते समय या फिर पंचिंग वगैरह करते समय जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट को सहारा देने के लिए, सिलेंड्रिकल पार्ट के जो जॉब होते हैं इसको सहारा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। बी ब्लॉक को प्रयोग करते समय एक इसमें इंड स्टॉप लगी होती है। कई बार पूछा गया है इंड स्टॉप का कार्य क्या होता है बी ब्लॉक में।
तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं उसको गिरने से रोकने के लिए हम इंड स्टॉप का प्रयोग करते हैं कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो मार्किंग के दौरान उससे बाहर ना जाए, अपने स्थान से डैमेज ना हो। तो ये होता है इंड स्टॉप का कार्य कि उसके मोशन को प्रिवेंट करना सिलेंड्रिकल जॉब के। बी ब्लॉक के बात की जाए कितने प्रकार के बी ब्लॉक होते हैं, तो ये जनरली आपके सिंगल लेबल, पहला जो है सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। जैसे आप ये वाला फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका एक सिंगल लेबल दिखाया गया और सिंगल ग्रुप दिखाया गया है। देख सकते हैं सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, ये आपका सिंगल लेबल हो गया, ये आपका सिंगल ग्रुप हो गया। कई बार इसका फिगर दिया जाता है, इन तीनों में से कोई एक फिगर दे दिया जाता है, पहचानना होता है कौन सा बी ब्लॉक है। तो सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, दूसरा है सिंगल लेबल डबल ग्रुप, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक ही लेबल है, सिंगल लेबल है, लेकिन ग्रुप कितने बने हुए हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप बने हुए हैं। ये जो ऊपर वाला है बी जैसा, इसे हम लेबल कहते हैं, जो ये बगल में है जहाँ पर बोल्ट वगैरह क्लेम करते हैं इसे ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगल लेबल और डबल ग्रुप है। जो थर्ड वाला आता है ये है डबल लेबल सिंगल ग्रुप, ऐसा यहाँ देख सकते हैं एक लेवल यहाँ है एक लेवल यहाँ है, तो डबल लेबल हो गया। लेकिन ग्रुप की बात की जाए तो एक ही ग्रुप है, मतलब सिंगल ग्रुप। तो डबल लेबल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। यहाँ जगह कम होने की वजह से थोड़ा फिगर छोटा है, बट पीडीएफ में आपको फिगर अटैच कर दी जाएगी, वहां से आप जाकर विधिवत इसको देख सकते हैं। चौथा इसमें होता है मैच्ड पेयर बी ब्लॉक। इसमें क्या होते हैं, 2 बी ब्लॉक जोड़ी में पाए जाते हैं। अब अगर बी ब्लॉक के ग्रेड की बात की जाए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ए ग्रेड का बी ब्लॉक और बी ग्रेड का बी ब्लॉक है, इसके मेटल और इसके लेंथ के बारे में पूछा जाता है। तो जो ए ग्रेड का बी ब्लॉक है ये 100 mm लेंथ में पाया जाता है और जनरली किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एक बार फिर से देखेंगे, जो ए लेवल का ए ग्रेड का बी ब्लॉक है इसकी लंबाई कितनी होती है, 100 mm होती है। मेटल क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसे प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्यूरेट फिनिशिंग वर्क में, जहां हमें बहुत ही परिशुद्ध कार्य की आवश्यकता होती है, वहां हम ये ग्रेड वाले बी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, जो कि 100 mm लेंथ में पाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट बात की जाए, जो आपके बी ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं, बी ग्रेड के बी ब्लॉक जनरली 300 mm लंबाई तक के पाए जाते हैं। जनरली किसके बने होते हैं, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। वर्कशॉप में ज्यादातर यही प्रयोग किए जाते हैं। देखा भी है, इसका प्रयोग जनरल वर्क में किया जाता है। जनरल वर्क का मतलब जनरली जो हम वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं वो कौन से बी ब्लॉक होते हैं, वो बी ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं, जिनकी लंबाई 300 mm होती है और किससे बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। आजकल के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो बी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार लिखा होता है। मान लीजिए कोई ऐसा बी ब्लॉक है जो कि 50 mm लंबा है और उसमें हम 5 mm से लेके 40 mm तक के जाप को होल्ड कर सकते हैं, और वो ए ग्रेड का बी ब्लॉक है जिसका आईएस नंबर 2949 है। तो उसको कुछ हम इस तरीके से दर्शाएंगे, पहले लिखेंगे बी ब्लॉक, सब में लिखना है आपको। फिर ये जो 50 है, ये 50 दर्शा रहा है कि जो इसकी लंबाई 50 mm है, पाई या कह लीजिए बटा है। इसके बाद जो 5 से 40 लिखा हुआ है, 5 से 40 का मतलब है इसमें 5 mm से लेके 40 mm तक के डायमीटर के जाप को हम होल्ड कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद जो ये है, ये डिनोट करता है कि जो बी ब्लॉक है ये किस ग्रेड का है, ये ग्रेड का। ये ग्रेड का मतलब आप समझ जाएंगे कि ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है और एक्यूरेट फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और ये IS 2949 क्या इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर है। तो देख लेंगे यहाँ पर लेंथ इसकी कितनी है, जो आपका ये पहले लिखा होता है, इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। कितनी लेंथ है, 50 mm लेंथ है। और जो ये बाद में लिखा हुआ, बटा के बाद में लिखा हुआ 50 से 40, ये क्या है, ये है जो हमारा जॉब का डायमीटर है। ये 5 से लेके 50 नहीं 5 से लेके 40 mm जो लिखा हुआ है, मतलब जो इसमें हम डायमीटर का जॉब होल्ड कर सकते हैं उसकी रेंज है 5 से लेकर 40 mm तक के जॉब को होल्ड किया जा सकता है। और जो इसके ग्रेड की बात की जाए तो इसका ग्रेड कौन सा है, ये ग्रेड है, मतलब ये ए ग्रेड का बी ब्लॉक है। तो आशा करते हैं आपको पंच का टॉपिक और बी ब्लॉक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं आपको मेट पंच की टॉपिक और बी ब्लॉक की टॉपिक क्लियर हो गई होगी। कई बार एग्जाम में क्या होता है, जो ये ए ग्रेड का बी ब्लॉक लिखा है
इसको कभी कभी हाई कार्बन स्टील भी दे देता है, या फिर ऐसा लिखा होता है कि हाई क्वालिटी स्टील से। जो हाई क्वालिटी के स्टील होते हैं उसमें टूल स्टील भी दे सकता है, वो हाई कार्बन स्टील दे सकता है। तो प्रश्नल कोई स्टील ना दे करके क्या लिख देता है, हाई क्वालिटी स्टील का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको कहीं मिलता है कि हाई ग्रेड स्टील या हाई कार्बन स्टील, दोनों का बना हो सकता है, और बी वाला क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का बना हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपके कई सारे बुक से लेकर टॉपिक, जैसे निमी हो गई, रॉयल हो गया, धनपत राय पब्लिकेशन हो गए, कई सारे बुक को देख कर फिर ये हम आपको पढ़ाते हैं। कई सारे बुक से नोट्स बनाया जाता है। तो आप इसे प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, और अपने डाउट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, वहाँ अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।